हरिओम सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का योग राधे दर्शन की राधे। क्लास। राधे राधे। आशा है आप सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ प्रसन्न चित्त के साथ यहाँ पर एकाग्र होकर बैठे हैं और बहुत ही जटिल विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर माँ सरस्वती से प्रार्थना करके बैठेंगे तो ये जटिल विषय आपको बहुत ही सरलता के साथ आत्मसात हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी फिर से बता देंगे और आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है? जी मैम। ठीक है, स्लाइड भी देख लीजिए, प्रेजेंट हो रही है। आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है अभी तक, मतलब हाँ, स्लाइड पे। हाँ, स्लाइड हो दिख गया। रही, स्लाइड भी दिख रही। तो हम लोगों ने जहाँ से तोड़ा था उसी से हम एक बार रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। सिलेबस हमने देख लिया था, क्वेश्चंस देख लिए थे कैसे आते हैं और सामान्य परिचय से हम आगे बढ़ते हैं। स्वरूप में कैसा है, ये एक आस्तिक दर्शन है और स्वरूप में कैसा है, ये आस्तिक दर्शन है। कुल कितने दर्शन हमने देखे हैं? 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। इस तरह से कुल 9 दर्शन होते हैं। तो 9 दर्शन में योग जो है 6वें नंबर पे आ रहा है आस्तिक दर्शनों में। और इसकी महत्ता क्या है, ये इसके पहले के जो आस्तिक दर्शन थे उन सभी ने ज्ञान की बातें की, ज्ञान भरपूर उन्होंने दिया और उस ज्ञान को यथार्थ की भूमि पे लाने के लिए ही योग को महर्षि पतंजलि जी ने धरातल पर लेके आए कि उसको व्यवहारिक रूप दें। जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त कैसे करें साधारण मनुष्य, उसके लिए उन्होंने हम सब पर कृपा करके जो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ योग का ज्ञान था उसको एक सूत्र में पिरोने का नाम पिरो कर हमारे सामने लेके आए। इसीलिए उनके दर्शन को हम योग सूत्र के नाम से जानते हैं। ये यहाँ तक हमने उसके स्वरूप के बारे में देखा। रचयिता महर्षि पतंजलि भी 4 पादों में विभाजित है। 195 सूत्र है। फर्स्ट में 51 है जो कि उच्च श्रेणी के साधकों के लिए हमने पढ़ ही लिया है। भव प्रत्यय प्रकृति लय नाम जो हम पढ़ते हैं उन वाले साधकों के लिए, मतलब हम जिस अवस्था, मान लीजिए अभी हम वर्तमान अवस्था में जहाँ पर जिस लेवल पर पहुंच गए, अगर हम समाधि के लेवल पर संप्रज्ञात समाधि तक भी हम पहुंच गए हैं और वहां किसी कारण से हमें अपना शरीर छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दिया हमने अपना शरीर, तो जब हमारा अगली बार जन्म होगा तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। संप्रज्ञात की स्थिति से ही शुरुआत हमारी होगी। उन साधकों के लिए ये समाधि पाद है। उसके बाद आता है, सॉरी, हाँ, उन साधकों के लिए समाधि पाद है। उसके बाद आता है साधन पाद जिसमें 51 सूत्र हैं। और ये किसके लिए है? हमारे जैसे साधारण मानव के लिए। जैसे कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने क्या कहा है, तो जिनके शरीर में बहुत मोटापा है, स्थूलता है और मेद है, मतलब कफ पित्त प्रकृति वाले हैं, ये सॉरी कफ प्रकृति वाले हैं, उन लोगों को अनिवार्य उन्होंने बताए हैं षटकर्म। या स्वामी जी हिरण्य मुनि ने क्या बोला है कि जो सभी तरह के साधक हैं सबके लिए अनिवार्य है षटकर्म। तो यहाँ पे ये जो साधन पाद है वो किसके लिए है? जिनके कलुषित मन है, क्लेश युक्त मन है, जिनमें किस चीज की अधिकता है, कहते हैं ना, राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह काम क्रोध, ये 6 जो शत्रु होते हैं मन के, लोभ मोह काम क्रोध, ये सब जिसके मन में भरे पड़े हैं उन लोगों के लिए है साधन पाद। उसके बाद आता है विभूति पाद। जब इस साधन पाद का अनुसरण करने लगते हैं, इसके जो साधन है उनमें सिद्धियां प्राप्त होने लगती है धीरे धीरे, तो उसके बाद हमें बहुत सारे उसके फल मिलते हैं और बहुत सारी हमको पावर्स मिल जाती हैं, बहुत सारी सिद्धियां और विभूतियां जिनको बोलते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है
कि उन सिद्धियों में हमको उलझना नहीं है, उनके प्रति तटस्थता का भाव रखना है। जैसे एक जज होता है, वो ना तो मुजरिम की तरफ होता है, ना दूसरा जो प्रतिवादी होता है उसकी तरफ होता है, उसको तो दोनों पक्षों को सुन के एक सही डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसे ही इनको ये सिद्धियां जब मिल जाती हैं, विभूतियां जो मिल जाती हैं, उनके प्रति उनकी जैसी जरूरत हो अपने योग साधना के लिए, मतलब यहाँ उच्च लेवल पर पहुंचने के लिए उनकी जैसी आवश्यकता हो, बस उनका उतना उपयोग करना है, उनको सांसारिक कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, उनसे बच के आगे निकल जाना है। और इसमें कितने 55 कुल सूत्र हैं। तो जब आगे बढ़ जाते हैं, उनमें उलझते नहीं है, तो फाइनली हमको क्या मिल जाता है, हम यहाँ पहुंच जाते हैं जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है इस मानव जीवन का। और इसी को कैवल्य बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम कैवल्य पाद रखा गया है। और इसको 34 सूत्र में पूरा संरचित किया गया है। ये हमारा यहाँ तक इसका एक संक्षिप्त परिचय है योग दर्शन का। फिर अगर हम समाधि पाद को लेके चले तो उसमें हमें कुल क्या क्या चीजें पढ़नी है। योग का जो सिलेबस में दिया हुआ है, बस उतनी चीजों को यहाँ हमने इंक्लूड किया है। योग का अर्थ एवं महत्व, चित्त की अवधारणा, चित्त की भूमिया, चित्त की वृत्तियां, अभ्यास व वैराग्य, भाव प्रत्यय। इसके आगे उपाय प्रत्यय, चित्त विक्षेप। आपको एक साधन पंचक जो वर्ड मिलता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या होता है, वो भी इसी की पुस्तक की ही विषय वस्तु है। चित्त विक्षेप, विक्षेप से है वो एक तत्व अभ्यास, चित्त प्रसादन, समाधि के प्रकार और स्वरूप, असंप्रज्ञात समाधि, अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा, सभी समाधि या समापत्ति, निर्वीर समाधि, समापत्ति और समाधि के बीच अंतर, ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर परिधान की प्रक्रिया। और अच्छा, इतनी चीजें ये हमको इसमें पढ़नी है। फिर इसके आगे हम एक एक करके इनको देखते चलते हैं। योग का अर्थ एवं महत्व क्या है? पूर्ण मानसिक एकाग्रता की अवस्था जो होती है उसको ही हम योग कहते हैं। जैसे कि जब तक हम ध्यान में बैठ रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं कि हम परमात्मा से अपने आप को मिलाएं, तो 3 चीजें यहाँ पे है। पहले क्या क्या है? एक तो हो जाता है जिस वस्तु में हम ध्यान, पहले तो हम खुद ही हो जाएंगे ध्यान लगाने वाला। दूसरा, जिस चीज में ध्यान लगाया जा रहा है। और तीसरा, जिसके माध्यम से ध्यान लगाया जा रहा है। 3 चीजें होंगी। और जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं तो ये तीनों चीजें एक हो जाती है, इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, ये तीनों एक में समाहित हो जाती है। कोई अंतर, कोई भेद पता नहीं चलता है कि 3 अलग अलग चीजें हैं। किसी को किसी का मतलब मेन तो रोल इसी का है जो ध्यान लगा रहा है, उसको इन दोनों की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि ट्रेन में बैठना है, जब तक ट्रेन में नहीं बैठे हैं तब तक सब चीजें हैं कि ट्रेन स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन का टिकट खरीदना है और ट्रेन में बैठना है। लेकिन जब ट्रेन में बैठ गया तो बाकी की सारी चीजें हट गई अपने आप, सिर्फ ट्रेन में बैठ गया, फिर तो और चीजों की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चित्त की अवधारणा की बात करें तो चित्त की अवधारणा क्या है? चित्त सत्व, रजस और तमस, इन तीनों का जो विकृति स्वरूप है। जैसे हमने ये वाला डायग्राम पे आते हैं समझने के लिए, सृष्टि का विकास क्रम जहां से होता है तो ये अलग चीज है पुरुष, ये अलग चीज है प्रकृति। ये अपने आप में साम्य अवस्था में है, लय की स्थिति में जब है, कहते हैं ना प्रकृति और प्रलय दो ही चीज मुख्य है। तो जब ये साम्य अवस्था में है, मतलब प्रलय वाली अवस्था में है, सृष्टि नहीं है कहीं भी, ये अलग अलग है अपने आप में। लेकिन जैसे ही इसका प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तब क्या होता है, ये 3 गुणों से मिलकर बनी होती है और तीनों जो गुण है इसके साम्य अवस्था में रहते हैं, एकदम बैलेंस वाली कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश इस पे पड़ता है, जैसे पानी है एकदम ठहरा हुआ है, उसमें हम अगर कोई कंकड़ डाल दे, पत्थर डाल दे तो उसमें कैसे हलचल हो जाती है, वैसे ही इन तीनों में हलचल हो जाती है। उस समय वो पत्थर जब डालने से हलचल होती है तो क्या होता है, कोई गुण, मान लीजिए एक सत्व है, एक रजस है और एक तमस है,
तो इन तीनों की, अभी तो ये तीनों बराबर अवस्था में है, बैलेंस की स्थिति में, सब बराबर मात्रा में है। वही साम्य हो गया, जब बैलेंस हो गए सब तो साम्य स्थिति है ना, प्रकृति नहीं है, लय की स्थिति है। लेकिन जब इसमें हलचल पैदा हो गई जैसे, तो कहते हैं जब पत्थर डाला तो कोई पानी, कोई बहुत ऊंचा उठ जाएगी कोई चीज, कोई बहुत नीचे उठ जाएगी, नीचे रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे इसमें मान लीजिए इसकी ज्यादा, ये ज्यादा हो गया, इधर से उधर हो जाती है चीजें कुल मिला के, ये ज्यादा हो गया, तो जो प्रकृति से विकृति उत्पन्न होगी, मतलब जो आगे के कार्य होंगे वो कैसे होंगे, सात्विक होंगे। वो जो नई रचना हो रही है वो कैसे, इसमें सत्व प्रधान का प्रधानता होगी। और अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो रजस प्रधान होगा, इसकी ज्यादा है तो तमस प्रधान होगी। यहाँ से ये आरंभ होता है। जैसे आप सो रहे हैं अच्छे भले घर में, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई हलचल नहीं है, आप चित्त पड़े हुए हैं, मम्मी आई, मम्मी ने आपको हिलाया, आप सो रहे थे बढ़िया, और मम्मी आई, मम्मी ने आपको हिलाया, बोले उठो उठो उठो, हिला हिला, तो आप एकदम से झट से उठ के बैठ जाते हैं। तो पहला काम क्या हुआ आपका, पहला काम हो गया आंखें खोलना, हलचल हो गई ना। आप तो सो रहे थे, चित्त पड़े थे, ऐसे ही ये शांत थे, और जैसे मम्मी ने आपको हाथ भी लगाया, आप एकदम से चौंक के और उठ जाते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका पहला काम हो गया चौंकना, वो हो गई हलचल। तो जैसे ही हलचल होती है, इन तीनों में विकृति आ जाती है। जैसे ही विकृति आती है वहीं से शुरुआत सृष्टि की होती है। विकृति यानी ये क्या होने लगे, प्रकृति के काम होने लगे। पहला काम क्या हो गया, मैं तत्व का जन्म हो गया, मतलब यहीं से बुद्धि या चित्त या सत्व भी उसको बोलते हैं, इन सब का यहाँ पे आरंभ हुआ। फिर इसी से अगली स्टेप आ गई अहंकार। अहंकार की शुरुआत हुई, अहंकार के बाद सात्विक, राजस और तामस, ये इसके अलग अलग स्वरूप में काम आरंभ हुए। मतलब मन बना, ज्ञानेंद्रिया और कर्म, ये सात्विक उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये मन एक होता है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। तो मन को इसीलिए क्या बोलते हैं, सॉरी, मन को भी एक इंद्रिय बोलते हैं, 11वीं। इसीलिए जो हम करते हैं एकादशी का व्रत हम करते हैं, तो एकादशी का व्रत कुछ नहीं है, यही है कि हमको इन 11 इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, यही एकादशी का व्रत होता है। फिर पंच तन्मात्राएं जो आती हैं, 5 तन्मात्राएं होती है, पंच महाभूत होते हैं, ये तामस प्रकृति के उसमें आ जाते हैं। और रजस से किसी की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद ही क्रियाशील है, वो इन दोनों में ही सहायक होता है। महाभूत में आ जाएंगे आपके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। फिर ये सृष्टि का उदय कैसे हो रहा है, प्रकृति और पूरी दोनों के संयोग का ही फल है। अब हम वापस चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। ये इन तीनों का ही परिणाम क्या है, मन, बुद्धि, अहम और चित्त। इसीलिए इसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्क। 4 चीजों से मिलके ये बना हुआ है, जो हमारा चित्त है। चित्त की अवधारणा में क्या आएगा, अंतःकरण चतुष्क, मन, बुद्धि, अहम और अहम मतलब अहंकार, चित्त, ये चारों चीजें इसमें रहती है, समाहित रहती है। अब इसको जो हमने पढ़ा था, इसको ऐसे भी हमें आगे देखते हैं। उसको चित्त की भूमि, चित्त की अवधारणा हो गई हमारी, इसका योग का महत्व हो गया। चित्त की भूमिया, चित्त की भूमियों को आप ऐसे समझिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा है, सभी ने देखा है कि बाहर जब हम निकलते हैं तो 5-5 मंजिला इमारतें होती हैं, 5 मंजिल के बिल्डिंग्स होते हैं बड़े बड़े। उसमें किसी एक ही, जैसे अंबानी है, टाटा बिरला है, जो खुद की अकेले की ही कई मंजिला इमारतें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 मंजिला वाली एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी में कर लेते हैं 5वीं। पहली मंजिल क्या छोड़ दी हमने, केवल पार्किंग के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद वाली छोड़ दी हमने कुछ और काम के लिए, 2 व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, फिर कुछ अलग अलग उस पर पर्पज से उनको सबको डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क
कि भी हम समझ सकते हैं कि 5 मंजिला हमारा मस्तिष्क है। कहते हैं ना ऊपर वाला खाली है, ऊपर वाला माला खाली है, किसी को कहते सुना होगा आपने। तो 5 मंजिला जो है अपने मस्तिष्क को भी हम समझ सकते हैं। पहले में क्या होता है, मूड, इसकी अवस्थाएं भी बोल सकते हैं, चित्त की भूमियों को अवस्था भी बोल सकते हैं। पहली होती है मूड, मतलब नीचे वाला माला ऐसा है कि उसमें कुछ हमको विवेक नहीं होता किसी भी तरह का, ना समझ नहीं है किसी भी तरह की, अच्छा या बुरा हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता, जिसने जैसा कह दिया वैसा कर दिया। एक सीरियल आता था चिड़ियाघर, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सर, देखा है किसी ने, बताइए, नाम सुना है चिड़ियाघर हाँ का? उसमें कौन, एक गधा प्रसाद रहता है। वो गधा प्रसाद क्या करता है, अगर उसके मालिक ने उससे बोला कि जाओ पानी लेके आ जाओ, सिर्फ इतना, जैसे कि कल मुझसे हो गई थी भूल कि मैंने लिख दिया कि आपकी योग दर्शन की क्लास 2 बजे नहीं होगी और उसके एनवायरनमेंट की क्लास के बाद होगी। अब आपको पता ही नहीं है कि कब होगी, 2 बजे नहीं होगी ये तो पता है, लेकिन होगी कब ये नहीं पता। ये अस्पष्ट क्या था, आपका संचार था, अस्पष्ट था कि क्या करना है। ऐसे गधा प्रसाद को ने बोल दिया पानी लेके आओ, अब उसे नहीं पता है कि पीने का पानी लाना है या नहाने का पानी लाना है। वो लेके आ गया बाल्टी में पानी, नहाने वाला। अब वो बोले, मालिक बोले कि इसका मैं क्या करूंगा, पानी पीने का बुलवाया था। तो बोले अच्छा मालिक, तो इसका क्या करूं? तो उन मालिक ने बोल दिया मेरे ऊपर डाल दे। उसने उठा के डाल दिया, इतना आज्ञाकारी कि जो कहा है बस वो करना है, खुद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो उसने उठा के पानी डाल दिया। वो एक कहने वाली बात थी कि मेरे सर पे डाल दे, तो उन्होंने सर पे डाल दिया। ज्यादा प्रसाद वाली जो स्थिति है वो है मूड। दूसरा हो जाता है शिफ्ट। शिफ्ट में क्या रहता है, मूड, शिफ्ट, और फिर आती है विक्षिप्त। शिफ्ट में क्या रहता है, रजोगुण प्रधान रहता है, मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील रहता है कि ये कर लूं या ये कर लूं। एक इसके लिए भी कहानी है, एक भूत रहता है, वो एक पेड़ पे रहता है, उस पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण जाके बैठ जाता है, तो वो उसको पकड़ने आता है। तो अब वो बोलता है कि मुझे, मतलब वो समझ जाता है ब्राह्मण की ये भूत है, इसको मैं वश में कर लूंगा तो कुछ भी अपने काम करवा लूंगा। तो वो साधु के पास जाता है कि मुझे ऐसी सिद्धि दे दो, ऐसा मंत्र दे दो कि मैं इस ब्राह्मण को क्या करूं, वश में कर लूं। तो जब वो उसको बस में करने का सोचते हैं तो वो उसको पहले समझाते हैं, ब्राह्मण साधु जो उसको, कि साधु बाबा उसको बहुत समझाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तुम परेशान हो जाओगे। बोले नहीं नहीं मैं सब संभाल लूंगा, आप दे दो। ठीक है, वो नहीं माना, उसने दे दिया मंत्र उनको। जब मंत्र लेके वो आया, उसने भूत को वश में भी कर लिया। अब भूत को वश में कर लिया तो जैसे भूत आता है वो तो क्रियाशील है बहुत ज्यादा, यानी उसका ये क्षिप्त वाली स्थिति है उसकी। तो वो बोलता है जल्दी से मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुमको खा जाऊंगा, मार डालूंगा। तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा गांव अपने बीवी बच्चों को बुलवाता हूँ, बहुत दूर है, लाने में बहुत टाइम लगेगा। वो तो उसने 1 सेकंड में उनको बुला दिया। गांव बसा दो पूरा, बड़ा महल बना दो पूरा, सब काम उसने 1 1 सेकंड में कर दिया। अब ये परेशान, क्या करूंगा, ये तो मुझे मार डालेगा। तो उसको फिर कुछ नहीं, तो उसने भी, वो भी ब्राह्मण, अब ब्राह्मणों की भी बुद्धि अलग टाइप से चलती है। तो उसने क्या किया, बोला कि अच्छा, उसको एक सामने से डॉग आता दिखाई दी। डॉग की पूंछ हमें पता है कभी सीधी नहीं होती, हमेशा यूं मुड़ी हुई रहती है। तो उसने बोला इसकी पूंछ सीधी करो उस काम में उसको लगा दिया। तो वो काम में भी लगा रहा, रजोगुण प्रधान था तो, लेकिन वो काम हुआ नहीं उससे, हार गया। वो बोला कि अच्छा एक काम करो, आप मुझे मुक्ति दे दो, आप इस काम से जो आप बोलो, मैं आपको नहीं मारूंगा, परेशान नहीं करूंगा। ऐसे उसने छुट्टी पाई। तो यहाँ से कुल मिला के ये है कि आपको हर समय लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ काम मिलता रहे कहीं ना कहीं, जहाँ करने वाली स्थिति है कि करना ही है कुछ ना कुछ, चाहे सीधा काम नहीं करेंगे तो उल्टा काम करेंगे, करना है काम। वो क्या है, आपकी क्षिप्त वाली कंडीशन। फिर उसके बाद आती है तीसरा माला, किसका है आपका, मूड वाला है, सॉरी विक्षिप्त, मूड नहीं विक्षिप्त वाला है। विक्षिप्त स्थिति, आप विक्षिप्त को साधारण भाषा में कह सकते हैं पागलों की सी स्थिति। कि देखिए हमने कई ऐसे मनुष्य रहते हैं कि जो अपने आप से बातें करते रहते हैं,
तो इसको अब आपको समझने की आवश्यकता है कि ये पागलपन दोनों तरह का होता है। अगर साधारण मनुष्य वाला है, सांसारिक वाला है, तो वो वाकई में फिर वो विक्षिप्त एकदम पागल वाली कैटेगरी है। लेकिन कुछ लोग बात करते हैं आपस में, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। जैसे हम देखें कई कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं बड़े बड़े, कि जो उनकी हमको बिल्कुल पागल सी स्थिति लगती है कि अपने आप में खोया रहता है, दिन भर पूजा पाठ करता रहता है, दिन भर ऐसा रहता है, लेकिन वो सात्विक वाली है। यहाँ से इस वाली कंडीशन से क्या होता है, सात्विक गुण की शुरुआत होती है, सत्व प्रधानता आने लगती है। तो ये जो विक्षिप्त वाली कंडीशन है वो एक शुरुआत होती है। इसमें अगर व्यक्ति सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़ रहा है तो वो पहुंच जाएगा, आगे की एकाग्र हो तो निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा। लेकिन वही है कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, कि जो सिद्धियां मिलती हैं उसमें उलझना नहीं। अगर क्योंकि सिद्धियां तो मिलने लगेंगी, धीरे धीरे सिद्धियां मिल गई तो वो उनका प्रचार प्रसार बहुत करने लगा, उनमें उलझ गया ना, तो फिर क्या होता है, उसकी विक्षिप्त वाली कैटेगरी। अगर आप उसको पढ़ेंगे, हम जो योग प्रदीप पढ़ते हैं, पातंजलि योग प्रदीप को पढ़िएगा आप, उसमें बहुत अच्छे से स्वामी उमानंद जी ने इस चीज को क्लियर किया है, बताया है कि अगर जो सिद्धियां मिलती हैं उसका हम प्रचार प्रसार, हमें मान लीजिए हम बैठ के साधन कर रहे हैं, हमें प्रकाश दिखने लगा है और हमें कुछ बहुत ही दिव्य अनुभूतियां होने लगी है। अगर हम उन दिव्य अनुभूतियों को किसी के साथ साझा करते हैं, उनको बताते हैं, तो डेफिनेटली हमारे शरीर में परमानेंट विकृति आ जाती है, कुछ ना कुछ, मतलब ये तो हो ही जाता है खराब। इसमें फिर वो पागल वाली स्थिति आ जाती है कि पागल लोग जैसे हम हरकतें करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम सही तरीके से आगे नहीं बढ़े, हम गलत वे में चले गए। तो इसके लिए आप उसको पढ़िएगा, स्वामी उमानंद जी की योग प्रदीप को पढ़िएगा, वृत्तियां जहाँ उन्होंने दी है उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में दिया है उन्होंने। तो ये वाली कंडीशन होती है तीसरी, इनका क्रम भी याद रखिएगा। पहली होती है क्षिप्त, सॉरी मूल, फिर क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, और उसके बाद आता है हमारा एकाग्र। असल में जो फोर्थ और फिफ्थ माला है वही योग की अवस्थाएं कही जाती है। बाकी नीचे वाली तो है कि हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम पहली दूसरी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और ये जो है एकाग्र और निरुद्ध, ये हमारी असली वाली योग की अवस्थाएं हैं। इनमें पहुंचने के बाद हमको, अब एकाग्र और निरुद्ध में भी क्यों ऐसा भेद है, एकाग्र तो हो गया हमारा चित्त, मगर अभी इसमें ये वाली कंडीशन नहीं आई है। अभी ये वाली है कि तीनों अलग अलग हमको दिख रहा है, हम इन तीन के अलावा कहीं अलग एकाग्र नहीं है हम। अभी ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों अलग अलग चीजें हैं। जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि सारा भेद मिट जाएगा, तब वो निरुद्ध की अवस्था होगी। इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार। जी मैम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चित्त की वृत्तियों पर आते हैं। वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। वृत्ति शब्द का अर्थ है विचार, और कुछ नहीं। सिर्फ वृत्ति शब्द का अर्थ है विचार। और अब आपको अर्थ समझ में आ गया तो आपकी सारी शंकाएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। कि विचार हमारे मन में प्रतिपल आते हैं, चित्त में विचार प्रतिपल उठते हैं। चित्त क्या है, हमने अंतःकरण चतुष्ट देख ही लिया है कि मन, बुद्धि, अहम और चित्त इसमें आते हैं, इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला, अब इसमें भी, इसको भी आप ऐसे सीढ़ी बना के समझ लीजिए, चार जो स्टेप है उनको भी सीढ़ी बना के समझ लीजिए। कि पहले पे आता है मन, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है काहे कि हमारे विचारों का सारा रिलेशन, लेना देना किससे होता है, मन से होता है। और उसके बाद हमारी बुद्धि आती है। बुद्धि क्या करती है, सही और गलत का निर्णय लेने में सहायता करती है, तर्क वितर्क करती है। मन क्या करता है, मन हमेशा भटकाने का काम करता है। मन को लगता है ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, जबकि बुद्धि क्या बताती है, नहीं ये गलत है और ये सही है। तो इसके बाद में अहंकार की बारी आती है। मतलब अगर हमको कोई, हमने डिसीजन ले लिया तो हमें उसका अहंकार हो जाता है कि हाँ मैंने ये काम किया, मैं का भाव जहाँ आ जाता है वही अहंकार है। और चित्त, ये मेन रोल सारा इसी का है कि इन तीनों से हम पार पा गए तो हम ये वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, और इस वाली स्थिति में ही पहुंचकर यहाँ पहुंचा जा सकता है। तो
चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ये हमने पढ़ा परिभाषा में। तो ये वृत्तियां क्या है? विचार है। हम विचारों के आवागमन को हमें रोकना है और उसका साधन क्या है? प्राणवायु को अपनी नियंत्रित करना। जितना धीमा श्वास प्रश्वास हमारा होगा उतना ही हमारा विचारों का आवागमन होगा। और जो कुंभक हम करते हैं, मतलब हमने प्राणवायु को रोक लिया, तो उसको जब रोक लिया तो क्या होगा? कोई भी विचार ना आएगा ना जाएगा। उसी कंडीशन में इस वाली कंडीशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विचारों के आवागमन के निरोध के लिए क्या कुंभक है। और इसको इसी से कहते हैं कि मतलब हर एक व्यक्ति जो है उसको, उनका जीवन क्या है, उनको कि हाँ ये व्यक्ति जीवित है। श्वास नहीं आ रही जा रही है मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि गिन के श्वास हर व्यक्ति को मिली हुई है। किसी को 1 लाख मिली है, किसी को 50,000 मिली है, ये सबका अलग अलग है। अब आपको जितनी भी मिली है श्वास, उसको आप खर्च कैसे कर रहे हैं? जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए है, तो हम उस 100 रुपए को एक दिन में भी खर्च कर सकते हैं और हम उस 100 रुपए को सालों तक चला सकते हैं। उसको खर्च ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं खर्च किया हमने, तो जो बिल्कुल नहीं खर्च करने वाली स्थिति क्या है? कुंभक से आएगी। श्वास को बिल्कुल रोक लिया हमने, तो हम उसको खर्च नहीं कर रहे या किफायत से खर्च कर रहे हैं। जहाँ बहुत आवश्यकता है वैसे खर्च करेंगे, नहीं तो नहीं खर्च करेंगे। जैसे कि हमको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है हमको, हमारे पास में 10 रुपए है, या मान लीजिए पूरे 2,000 रुपए हैं हमारे पास में, दिल्ली हम प्लेन से भी जा सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम प्लेन से जाके पूरे 2,000 खर्च कर दें, या हम बस से चले जाएं, कार से चले जाएं। कैसे हम जा रहे हैं, जैसे हम जाएंगे वैसे हम खर्च करेंगे उस पैसे को, तो वैसे ही हमारी क्या होगी फिर उसका बचत भी कर सकते हैं हम, उसको पूरा खर्च भी। तो सांसों का भी यही है। जो एक डॉग होता है उसको आप देखना कितनी तेज ब्रीदिंग करता है, इस तरह से, मतलब वो 1 मिनट के अंदर बहुत सारी सांस ले लेता है। और एक जो कछुआ होता है, कछुए को हमने देखा है, कछुए 350 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं, इतनी आयु होती है उनकी। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे श्वास लेके सोते हैं। तो ये श्वासों की जो महत्ता है वो कहाँ से, उनका संबंध किससे है? चित्त की वृत्तियों से। और चित्त की वृत्तियों से ही संबंध मन का है। विचारों का कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है तो विचारों को कंट्रोल, और विचारों को कंट्रोल करना है तो श्वास को कंट्रोल करना है। तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। यही हमको हठ प्रदीपिका में भी बात मिलती है। उसके बाद अगली चीज आती है अभ्यास और वैराग्य। अब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपके। अभ्यास के अंतर्गत आपके साधन पाठ पूरा जो अष्टांग योग है वो आ जाएगा। और वैराग्य में क्या आ जाएगा? वैराग्य का क्या मतलब होता है? वैराग्य 2 तरह के होते हैं। एक हम जो जेंट्स पर्सन होते हैं, महिलाएं तो हमारी संस्कृति में नहीं जाती है, किसी की डेथ हो जाती है तो वहां हम शमशान घाट तक जाने का रिवाज होता है, पुरुष लोग जाते हैं। जैसे वहां जाते हैं, देखते हैं, या हम घर में भी डेड बॉडी को जब देखते हैं तो हमें लगता है कुछ नहीं है संसार में, सब बेकार की बातें हैं, सब मतलब खत्म हो जाता है, सब यही रखा रह जाता है, मेरा मोबाइल, मेरी घड़ी, मेरा ये मेरा वो। एक दिन छोड़ के 2 सेकंड भी नहीं लगते, सब छोड़ के चला जाता है व्यक्ति, फिर दूसरे लोग उसकी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक होता है क्षणिक वैराग्य, कि हमने छोड़ दी चीजें। हमको उस समय ऐसा लगता है, शमशान में गए हैं तो ऐसा लगा कि सब छोड़ दे, सब मोह माया है। लेकिन जैसे ही, जब तक व्यक्ति का मुंह शव की तरफ है, चिता की तरफ है, तब तक सारे विचार ऐसे हैं कि हाँ सब मोह माया है। जैसे ही पीठ ऐसी होती है, जैसे ही फेस दूसरे साइड टर्न होता है, वापस अरे ऑफिस से फोन आ रहा है, अरे घर जाना है जल्दी, मार्केट जाना है, ये करना है वो करना है, वापस। तो वो क्षणिक वैराग्य, क्षणिक वैराग्य नहीं चाहिए हमको। अगर योग मार्ग में जाना है तो हमको स्थिर वैराग्य चाहिए। अब स्थिर वैराग्य कैसा होता है, काहे से आएगा? वो उसके लिए ही साधन पाद है। साधन पाद में जाके हम उन चीजों को देखेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। भाव प्रत्यय वाली स्थिति, भव प्रत्यय प्रकृति लय नाम, जो हमने ये समझ लिया पहले कि जो जिस अवस्था में जिसने अपने शरीर का त्याग किया है, मान लीजिए मैं अभी, हम अपनी ही बात करें, हम और लोगों की बात ना करें, हम कि भाई हम
थोड़ा सा हम आसन हमसे बनने लगे। अभी आसनों में सिद्धि नहीं है, हम किसी भी आसन में 1 घंटे नहीं बैठ सकते। बैठेंगे, बैठ तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही पैर खोलेंगे क्या होगा, ओ माँ, उतना खून रुक गया, आगे पीछे नहीं जा रहा, तो पैर हमारा सो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, झुनझुनी पड़ेगी। तो अभी हम कहीं भी नहीं, हम जीरो लेवल पे। लेकिन कम से कम हम इस अवस्था में हैं, हम यम नियम वाली स्टेज को पार कर गए हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। हम उस स्टेज को तो पार कर गए। कम से कम हमने अष्टांग योग के पहली 2 सीढ़ियां तो चढ़ ली है। तो अब हम, हमारा शरीर ये छूट गया, तो हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो हम अगली स्टेज को, आसन में स्थिरता, हम शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। या हम योग मार्ग में ही आए हैं, तो हम, हो सकता है जब तक का हमारा जीवन है हम आसनों में सिद्धि प्राप्त कर लें, क्योंकि हम यम नियम पार करके आ गए हैं। तो ऐसे करके जो जहाँ जिस अवस्था पे छूटा हुआ है, उससे जब आगे बढ़ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ये वाली कंडीशन में आएगा वो भव प्रत्यय प्रकृति लय नाम वाली, उसमें। ये अभी हम बिल्कुल शॉर्ट में समझ रहे हैं, फिर सूत्रों में भी आगे चलेंगे। ऐसा ठीक लग रहा है? मैम एक बार ये वाला रिपीट कर दी, प्रत्यय प्रकृति नाम। भव प्रत्यय प्रकृति लाभ। जैसे मैं, मतलब योग से जुड़ी हुई हूँ, आप सब योग से जुड़े हुए हो। अभी किसी की, सबकी अलग अलग स्टेज होंगी। कोई होंगे भाई जो एक एक आसन को 1-1 घंटे तक लगा सकते हैं, या कोई जो अपने कुंभक अच्छे से कर लेते हैं, जो कुंभक के बताए हुए हैं ना, कि कितने में लेना, उसमें लेना 12 में लेना, 60 में छोड़ना, ऐसा होता है ना, 16 में लेना, 16, 64, 32। हाँ, 16, 64, 32 वाली जो कंडीशन है, किसी की वो आपको प्राप्त कर लिया, किसी ने, हो सकता है भाई आप में से कोई हो ऐसे, है ना, तो वो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये वाली स्टेज उनकी आ गई है। लेकिन अभी वो समाधि के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, वो अभी उससे आगे की स्थितियों में नहीं पहुंचे, तो उनका शरीर कुछ हो गया भाई, शरीर है। कर्म, कर्म का भी हमको विधान पता है कि हमारे जैसे कर्म फल है वो हमको भोगना है, जाति आयु में उनको भोगना है। तो हमारा कोई कर्म ऐसा आ गया कि हमको अपना शरीर, यही था कि हमारी एज इतनी ही सांसें हमको मिली थी, हमारा अकाउंट बैलेंस पूरा खाली हो गया। बैलेंस डलवाते हैं ना मोबाइल में, जितना उतना खाली हो गया, हमने खर्च कर लिया, खाली हो गया, इस समाधि की स्थिति में पहुंचने से पहले ही। तो हम ये वाले स्टेज पे पहुंच गए थे। तो जब हम अगली बार जन्म लेंगे, नया जन्म जो हमारा होगा, उसको पुनर्जन्म, इंडिया मतलब हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें जो आस्तिक दर्शन है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो वो इसका संबंध पुनर्जन्म से भी है, भव प्रत्यय का, कि जहाँ पे हमने छोड़ा 16, 64, 32 वाली स्थिति पे आ गए, हम यम नियम आसन प्राणायाम सब में पहुंच के हम यहाँ पहुंच गए। लेकिन इसके आगे के हमको प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि में पहुंचना है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे अगले जन्म में। दोबारा हमको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, किसी को हमको बताना नहीं पड़ेगा कि ये आप झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये बाई बर्थ होंगी चीजें। हम जैसे होता है ना, अपना छोटा बच्चा है, हम उसको सिखाते हैं कि नहीं, दूसरे की चीज नहीं लेना चाहिए, आप, वो हो गया आपका, ऐसी चीजें। तो ये जहाँ पहुंचे वहां से शुरुआत होती है। समझ में आ गया? जी मैम जी। ठीक जैसे है। योग बीच में भी है ना, वो मरकट वाला और एक और था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम सेम वैसे ही। ठीक है। अब मतलब संस्कार जो होते हैं वो हमारे साथ ही चले आते हैं एग्जैक्टली, लास्ट जन्म में। हाँ, बस तो यही आता है भव प्रत्यय प्रकृति लय नाम। ये मैं सूत्र आपको सूत्र से भी बता दूंगी, ये उसको शॉर्ट में करने, समझने के लिए कर लिए सारी चीजें। समझ में आ रहा है ना ठीक से? जी। ठीक है। अब हम अगले देखते हैं, उपाय प्रत्यय या पंच साधन पंचक। अभी हमको जो समाधि वाली स्थिति में पहुंचना है ना, एक चित्र की एकाग्र अवस्था में पहुंचना है, ये तो हमने, ये क्या करा था हमने, भाव प्रत्यय। इन दोनों में अंतर समझ के चलिए। भाव प्रत्यय क्या हो रहा है हमारा, हम जहाँ है वहां से पहुंच रहे हैं, और साधनों के माध्यम से पहुंच रहे हैं, एक एक करके। अब जो अष्टांग योग है ना, उसके थ्रू हम पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारा उपाय प्रत्यय, ये जहां हम छूटे थे हमारा, अब हम भाव प्रत्यय वाली स्थिति में आए कि हमने जहां छूटा था वहां से हमने जन्म ले लिए। तो अब हमको समाधि के क्या क्या साधन इनने बताए, वही साधन पंचक कहलाते हैं या उपाय प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है उसमें, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। अब ये इनमें कैसे आएगा, श्रद्धा का अर्थ होता है
कि हम किसी को मानते हैं, कितना हम मान रहे हैं किसी को। कोई हमको अच्छा लगता है, कोई हमको बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत अच्छे से सब हमारे लिए काम करता है निस्वार्थ भाव से। कोई उसका स्वार्थ नहीं, आपसे उसको कुछ भी नहीं लेना है और वो आपके लिए कर रहा है, तो उसके प्रति मन में एक भाव जगता है ना अपने अंदर की, ये कितना अच्छा व्यक्ति है। वही श्रद्धा होती है, समर्पण का भाव आता है उससे, श्रद्धा से। तो जब हम किसी के प्रति श्रद्धा, जैसे भगवान के प्रति हमारे मन में रहता है कि भगवान, जैसे प्रार्थना में अभी मैडम ने बोला था कि अपने आप को अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दें, अपने सारे कर्मों को समर्पित कर दें, तो वो समर्पण का भाव कब आएगा? प्रार्थना क्यों करते हैं हम? दरअसल प्रार्थना करने का उद्देश्य ही यह होता है कि हमारे अंदर समर्पण का भाव आए, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपके निमित्त है, आपको समर्पित है, और हम में अहंकार का भाव ना आए। प्लस हम ये ईश्वर से अपेक्षा करते हैं कि हम चूंकि आप ही के लिए कर्म कर रहे हैं, आप ही को समर्पित करके कर रहे हैं, तो ये कर्म सफल हो, ये कर्म सात्विक हो और सफल हो, इसमें कोई मतलब दुर्गुण ना हो, इसमें कुछ भी ऐसी बुराई वाली चीज ना हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, किसके प्रति कर सकते हैं? जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी। ईश्वर के प्रति सबके मन में श्रद्धा होती है। तो जब हम श्रद्धा होती है, और जैसे छोटा बच्चा होता है, रामायण जी में लिखा हुआ है कि छोटा बच्चा होता है, उसे खुद को कुछ नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो पूरी तरह से अपनी माँ के आश्रित होता है। तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, 24 घंटे उस पर निगरानी रखती है कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा क्षतिग्रस्त वाले काम तो नहीं कर रहा है, मतलब जिससे उसको नुकसान हो जाए, कोई हार्मफुल चीज से खेल तो नहीं रहा है, कोई उसको गड़बड़ तो ना हो जाए, आग से तो नहीं खेल रहा है। जैसे ही वो आग के पास जाएगा, झट से माँ उसको गोद में उठा लेगी, बिल्कुल ऐसे गोद में लेके चलेगी। कहीं जाना है तो कंकर पथरीली वाली जगह तो पैदल नहीं चलने जाएगी, अगर बच्चा चलने भी लगा है तो भी बहुत उसकी हर तरह से सुरक्षा करेगी। तो बिल्कुल हम अपने आप को ऐसा समझे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बिल्कुल नन्हा सा अबोध बालक हूँ, मेरे माता पिता सब कुछ आप ही हो। किससे बोल रहा है? ईश्वर से। मैं कुछ नहीं जानता, तो ईश्वर भी उसकी बिल्कुल वैसे ही, जैसे ये माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमें गोद में लेके चलते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। तो ये इसलिए हमारी उनके प्रति पूर्ण क्या होती है? श्रद्धा होती है। और जब श्रद्धा होती है तो भगवान वो हमको आशीर्वाद स्वरूप दे देते हैं। हमने पढ़ा है ना, ईश्वर प्रणिधाना द्वा। ईश्वर जब प्रणिधान, हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो उसका फल भी क्या बताया है? समाधि। ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की प्राप्ति होती है। तो वही यहाँ पे हो जाएगा श्रद्धा वाले, उसमें उसका मतलब रिलेशन है। वीर से यहाँ पे तात्पर्य हमारा जो बल होता है उसकी बात की गई है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे, उसकी क्षति नहीं होने देंगे, तो हम फिर भी समाधि के स्तर पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काय का प्रतीक होता है? शुक्र का, या शुक्ल धातु का प्रतीक होता है वीर। इससे भी हम, इसके लिए हम अगर पढ़ेंगे, हमारे जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने जो बताया है अपनी ज्ञान परंपरा को, उनके जो विचार थे उसमें उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि शुक्र की रक्षा करने से क्या होगा, धीरे धीरे हम सत्व तक पहुंच जाएंगे, एक एक स्टेप करके। मन, बुद्धि और सब पे हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा? नियंत्रण आता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बल होगा तो बल से हम, अब ये बल सिर्फ कैसा नहीं है, शारीरिक बल की बात नहीं है, यहाँ पे आत्मिक बल की बात है। आत्मिक बल के द्वारा हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाएंगे, इसलिए यहाँ से भी हम समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर स्मृति। स्मृति क्या है? हमें वही पूर्व का हमारा याद है, या हम धीरे धीरे, स्मृति का मतलब क्या होता है? याद। हम मूर्ति ध्यान करके पहले धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, और मतलब पहले हमने आंख खोल के ध्यान किया, फिर बंद करके उसी चीज को देखा, ऐसे स्मृति में चीजों को अपने बार बार रिमाइंड करके हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, समाधि की अवस्था तक। समाधि, अपने कोई समाधि पर ही छूटा है, संपर्क किया, समाधि पे पहुंच गया, तो उसी में निरंतर अभ्यास करके वो आगे की जो कैवल्य वाली अवस्था है वहां पहुंच सकता है। या प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ भी होता है बुद्धि।
कि किसी ने हमको या यहाँ वाली इन पीछे की चीजों से हम अपनी प्रज्ञा के स्तर को वहां ले जाते हैं, बुद्धि का हमारा इतना ऊपर का लेवल हो जाता है कि हमको सही चीजों को पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं संसार, ये कैसा है, सारा संसार झूठा है, ये है ही नहीं दरअसल। ये हमारी सिर्फ कल्पना में है। कैसे है कल्पना में, इसके लिए एग्जाम्पल दर्शन जब पढ़ाया था तब भी बताया था, ये एग्जाम्पल दिया था कि हम सो रहे हैं रात को, हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देखा हमने कि मैं कहीं जंगल में फंस गया हूँ और मुझे बहुत सारे वो जो आदिवासी लोग हैं तलवार ले लेके मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मारने को तैयार। जैसे ही एक तलवार आके आपकी गर्दन काटने वाली होती है, आपकी आंख खुल जाती है, लेकिन उस डर से आप पसीना पसीना है पूरा। आपने कई बार ऐसे स्वप्न देखे होंगे और आपकी आंख खुली होगी कि पूरा पसीना पसीना आप हो गए होंगे। तो वो डर के बाद आप पसीने पसीने हो गए थे, आप एकदम आंख खुली तो आपको लगता है अच्छा मैं तो जीवित हूँ, मुझे तो कोई मतलब कोई नहीं मार रहा है, तो मैं स्वप्न देख रहा था। अच्छे से थोड़ा सा रिलैक्स आप हो जाते हैं, लेकिन फिर आपके मन में एक विचार जरूर आता है कि मैं ये हूँ या वो हूँ। ये दृष्टांत हमारे गुरु महाराज जी ने हमको सुनाया था समझाने के लिए। उन्होंने अष्टावक्र जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। तो मैं ये हूँ या ये हूँ, इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। तो मतलब राजा जनक जी को ऐसा स्वप्न आता है, तो राजा जनक जी को फिर अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि ना तो आप ये हो और ना वो हो, दोनों ही नहीं हो आप, दोनों ही ये झूठ है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। आप क्या हो? इन दोनों को देखने वाले। जो देखने वाला है वही एकमात्र सत्य है, बाकी ये जो दिखाई दे रहा है वो सब माया है। इसको आप और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम सब ने मतलब चूंकि हम आध्यात्मिक हैं तो हम सब ने वो कहानी सुनी है कि एक बार विष्णु भगवान नारद जी को, उनको अहंकार जब हो गया था नारद जी को कि मैंने कामदेव को हरा दिया, मैं शिव जी के समान हो गया हूँ। उनके उस अहंकार को समाप्त करने के लिए नारद जी को उन्होंने क्या किया, एक माया के जाल में फंसाया, एक माया नगरी का निर्माण कर दिया, उसमें बहुत सुंदर कन्या को उन्होंने बसा दिया, उसको स्वयंवर रचा दिया और उसमें स्वयंवर में नारद जी चले गए। ये सब कुछ था नहीं, सिर्फ एक कल्पना थी, सिर्फ नारद जी का अहंकार दूर करने के लिए। नारद जी उसमें मोहित हो गए और वो ही कन्या के प्रति उनको लगा मुझसे ही विवाह होना चाहिए। उन्होंने हरि के जैसा मुख मांग लिया, बोला कि मेरा मुख कैसा हो जाए, हरि के जैसा हो जाए। हरि का एक अर्थ बानर होता है, बंदर होता है। तो हरि के जैसा मुख वो लेकर चले गए। अब वो सोचे हर जगह कि मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मुझे वरमाला डालना चाहिए। तो वो कन्या के पीछे पीछे, जब उनके पास आके नहीं डाली तो वो उसके पीछे पीछे घूमने लगे। कन्या ने गुस्से से देखा, डरा के भगा दिया, खुद भी मतलब विष्णु भगवान जाके खड़े हो गए तो उस कन्या ने उनके गले में माला डाल दी। अब यहाँ पे क्या हो गया, नारद जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने फाइनली आके सब श्राप राप दे दिए। तब सारी कहानी फाइनली उसका सार ये निकलता है कि वो सब उनके सामने, फिर नारद जी के सामने सब गायब भी हो गया जो माया थी, यानी थी कुछ नहीं चीज, सिर्फ माया से वो उनको नारद जी को दिखाई दे रही थी। तो ऐसा ही है कि ये संसार जो है हमको दिखाई दे रहा है, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो एक देखने वाला है बस वही है। उसके अलावा जो सब चीजें दिखाई दे रही है वो सब मोह माया है। मतलब वास्तव में संसार है नहीं, जैसा हमारा चित्त में संस्कार हमारे, जो वैसी वैसी चीजें हमको दिखाई देने लगती हैं। तो ये तो बहुत गहराई वाली चीजें हैं, इनसे थोड़ा सा वापस आते हैं। बुद्धि इनमें विवेक करना सीख जाती है कि क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ दृष्टा का जो रोल रह जाता है कि उसको अपना टारगेट दिखाई देता है कि मेरा जो ध्येय है, मुझे जहाँ पहुंचना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो वो फिर उसी में लग जाती है और फिर उसको संसार दिखाई नहीं देता। जैसे घोड़ी जो चलती है, शादी में नाचने वाली घोड़ी होती है, उसको ऐसे लगा दिया जाता है दोनों साइड से। क्यों? ताकि उसको इधर का और इधर का ना दिखे, सिर्फ सामने का दिखे, नहीं तो क्या होता है वो भटकने का उसको डर रहता है। वैसी कंडीशन यहाँ से आती है। फिर चित्त विक्षेप या योग अंतराय, इतना हम
अभी समय कितना हो गया, समय भी हो गया, बात करते पता नहीं चला 5 मिनट। 55 हो गए मैम। हाँ, तो अभी इतना रखें या हम आगे बढ़े? एक बार इनको उससे देख लें 5 मिनट में सूत्र से, जी तो चलेगा। और क्लियर, हाँ और क्लियर हो जाएंगी चीजें। समझ में आई इतनी चीजें? जी मैम। या इनको हम सूत्रों से देख लेते हैं कैसे देखें। मैम एक बार ये लास्ट में ये सब ये मतलब सूत्र देखने के बाद लास्ट में मेरा सिर्फ एक प्रश्न है रिगार्डिंग द वीर्य, उसे एनर्जी कैसे मिलती है, और वो वाला जो आपने पॉइंट समझाया था एक बार वो वाला कंप्लीट कर दीजिएगा बाद में। ठीक है। बहुत आगे पढ़ेंगे। हम्म इसको मुझे ये करके रख लेना चाहिए था पहले से। यहाँ से आ जाएगा। जैसा हम पहले ही देख चुके थे, ये तो अथियोगानुशासनम मतलब योग की जो परंपरा चली आ रही है उसको, या अपने आप को अनुशासित करते हैं। अनुशासन करेंगे तभी तो हम योग साधन पर आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारा मन भटका हुआ ही रहेगा। और दूसरा क्या था, योग सुकृति निरोधा, योग की परिभाषा इसमें दी गई है कि चित्त की समस्त वृत्तियों को, मतलब अपने मन को कंट्रोल कर लेना है पूरी तरह से, सारे विचारों के आवागमन को पूरी तरह से रोक लेना ही, नियंत्रण कर लेना उसमें ही क्या है, योग है। और तीसरा क्या है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मीन्स जब, जो आपको एक मिरर वाला एग्जांपल दिया था कि हमारे मिरर पे अगर धूल चढ़ी हुई है तो हमको उसमें अपना फेस दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर पूरी धूल हम अच्छे से साफ कर देंगे तो हमारा जो फेस हमको बहुत अच्छे से दिखाई देने लगेगा। तो जो चित्त की वृत्तियां हैं या जितने भी थॉट्स हैं वो सब क्या है, धूल का काम कर रहे हैं। और जब वो सब हट जाते हैं तो हमको हमारा स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि वास्तव में हम क्या हैं, जो दृष्टा है वो कौन है, क्या है, ये हमको दिखाई देने लगता है। तो एक्चुअली में हमारा इन तीनों में ही, 3 सूत्रों में, आरंभ के 3 सूत्रों में ही महर्षि पतंजलि ने पूरा योग दर्शन हमको समझा दिया है। आगे की चीजें तो सिर्फ किस लिए है कि ये वाली स्थितियां कैसे आएंगी, क्या है, इसको समझाने के लिए आगे की पूरी कहानी कही गई है। फिर यही है ना कि क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता है, इसको बताने के लिए आगे की सारी उन्होंने सूत्र दिए हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, इसका क्या मतलब है कि जब तक समस्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता है तो हमारे विचार, जैसे जैसे विचार होते हैं हम उसी के अनुसार अपने आप को समझते हैं। वो जो आपको संसार का एग्जाम्पल दिया कि संसार है नहीं लेकिन हमको दिखाई देता है, वो सब इसी सूत्र में आ जाते हैं। फिर अगला हम देखें, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, मतलब वृत्तियां जो है सारी 5 प्रकार की होती है और 2 रूपों में होती है। ये पांचों वृत्तियां ही 2 रूप में, मतलब जो विचार होते हैं सारे, आप हर जगह जहाँ वृत्ति है वहां विचार रख के देखिए कि सारे ही जो विचार है हमारे दोनों तरह के होते हैं, क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी। वही विचार हमको सुख भी दे सकता है, वही विचार हमको दुख भी दे सकता है। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए 2 दिरानी जेठानी है घर में। अक्सर क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अब 2 दृश्य एक ही घर में हमको दिख सकते हैं, 2 स्वरूप हो सकते हैं, एक नर्क का स्वरूप और एक स्वर्ग का स्वरूप हम एक ही घर में देख सकते हैं। कोई बात है, मतलब खाना बनाना है, मान लीजिए तो दोनों दिरानी जेठानी है, तो अगर दोनों के मन बहुत पवित्र हैं, दोनों अच्छे विचारों वाली है, तो क्या बोलेगी मिलजुल के, दीदी चलो अपन खाना बना लेते हैं, या आप खाना बना रही हो तब तक मैं बर्तन मांज लेती हूँ, दूसरा काम कर लेती हूँ। तो घर में कैसा एक स्वर्ग वाला माहौल रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और कहना सुनना नहीं कि ऐसा नहीं, सुबह का खाना तुम बनाओगी, रात का मैं बनाऊंगी, तुमने नहीं बनाया तो सारा परिवार भूखा बैठा है, मैं क्यों बनाऊं, ये वाली
नहीं, बहुत अच्छे से सब चल रहा है तो कैसा हो गया, स्वर्ग की स्थिति हो गई, वो कैसी हो गई, अक्लिष्ट वाली कंडीशन हो गई। और दूसरा, जब दोनों में ऐसी ठनी हुई है, लड़ने वाली कंडीशन है कि नहीं, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करूंगी। अपने बच्चों के लिए चुपचाप से बुलवा लिया, बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया पकवान बना लिए, बुलवा लिए, उनको खिला दिए। दिरानी के जेठानी के बच्चों को नहीं दिया, उनके साथ भेदभाव किया। तो यही क्या है, नर्क का दृश्य है। और यही क्लिष्ट वाली स्थिति है। हमारे विचार जैसे हैं, बिल्कुल वहीं से हमको वो दुख भी दे सकते हैं और सुख भी दे सकते हैं। हम दुख हमारे ही जनित है, सुख भी हमारे ही जनित होते हैं, सिर्फ विचारों का खेल है। उसी चीज को हम बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था कि पानी से भरा ग्लास, मतलब पानी है किसी ग्लास में और आधी लेवल तक है, तो हम उसको कैसे देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं तो हम खुश होंगे, आधा ग्लास भरा है, चलो आधा ग्लास तो है। और अगर हम नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं तो ये भगवान बस आधा ही ग्लास पानी है, ऐसे हम लेके चलेंगे। फिर प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये मैं बहुत डिटेल में कल आपको समझा दूंगी, कल भी ले लेंगे अपन लोग क्लास हो सकेगा तो एक एक व्यक्ति को, फिर आपको इसमें कभी कोई डाउट ही नहीं आए। तो 5 तरह के विचार होते हैं। कौन कौन से? प्रमाण, जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष सामने है, इंद्रियों से अनुभूत उसको कर सकते हैं। विपर्य, चलिए यही बता देती हूँ, 1 मिनट लगेगा। विपर्य का मतलब होता है जो चीज है नहीं, कल्पना में है नहीं, मतलब, या भ्रमित ज्ञान, दूसरे किसी और वस्तु को कुछ और समझ लेना। अब इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उससे आप हमेशा याद रखेंगे इसको। इसका होता है, किंचित कुछ तुम जानकर भंवरा झपटा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। किंचित कुसुम मतलब छोटा सा फूल, जानकर, भंवरा झपटा सुख की मतलब तोते की, आवाज आप सबको आ रही है? नहीं लगता है मैम को वो नो डिवाइस मैम, होता था लैपटॉप ना, में था। बैटरी लो नहीं हो मैं गया आ था। गई हूँ, मोबाइल से आ गई हूँ, लैपटॉप जो है फिर डिस्चार्ज हो गया। तोते की चोंच जो होती है, वैसे ही बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तोते की चोंच जो होती है वो कैसी होती है, लाल होती है। तो उसको जो है भंवरा क्या समझता है, भंवरा उसको समझता है छोटा सा फूल, और भंवरे को तोता क्या समझता है, जामुन का फल समझता है। तो दोनों ही कैसे हैं, भ्रम की स्थिति में है। इसका विपर्य का मतलब होता है भ्रम, भ्रम की स्थिति, कि जो चीज नहीं है उसको समझना गलती से। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया गया है विपर्य ज्ञान में, कि मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, दोनों भ्रम में है और दोनों एक दूसरे की तरफ, एक खुश हो रहा है और दूसरा भी खुश हो रहा है कि मुझे क्या मिला है, फूल मिल गया है, और दूसरा सोच रहा है मुझे फल मिल गया है। और है ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं, विपर्य ज्ञान, झूठा ज्ञान, जो चीज नहीं है उसका ज्ञान। फिर दूसरा होता है, एक और इसका एग्जाम्पल है कि बंध्या पुत्र ऐसे खरगोश का वध करने जा रहा है जिसके सिर पर सींग है। अब यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, खरगोश के सिर पे तो सींग होते ही नहीं है, फिर उसको कैसे मारेगा, मतलब ऐसे। और बंध्या का पुत्र ही कहाँ होता है। तो जो चीज सिर्फ शब्दों में है नहीं वास्तव में, वहां पे क्या आता है, आपका विकल्प आता है। वस्तु शून्यो विकल्पः, वास्तव में वस्तु नहीं है लेकिन हमारे शब्दों में है। जैसे हमने कह दिया, कहने वाली बात होती है, होती नहीं है वास्तव में। दोनों में अंतर, विकल्प और वस्तु, उसमें क्लियर है। विकल्प में और विपर्य में, विपर्य में चीजें तो होती हैं लेकिन कोई चीज किसी दूसरी चीज का हमको भ्रम उत्पन्न करती है, जैसे रस्सी में स्नेक की अनुभूति, या जो अभी आपको एग्जांपल दिया तोते और भंवरे का। और विकल्प में क्या है, विकल्प में शब्दों में सिर्फ वस्तु होती कि बंध्या पुत्र ऐसे खरगोश का शिकार करने जा रहा है जिसके सर पे सींग है। तो यहाँ पे बंध्या का पुत्र भी नहीं है, बंध्या का पुत्र होता नहीं है,
और जो खरगोश मारने जा रहा है तो खरगोश के सिर पे तो सींग वैसे ही नहीं होते, तो यहाँ शब्दों में सिर्फ वस्तुएं हैं, वास्तव में नहीं है। आज इसको इतने ही रखते हैं, फिर हम कल से इसको कंटिन्यू करते हैं। परिका जी, आप लैपटॉप से जुड़े हैं? नहीं मैम, अभी तो नहीं हूँ। अच्छा, तो आप पर टाइम मुझे आप लगेगा। 2 मिनट दीजिए, मैं बस अभी हाँ कनेक्ट कर लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए उसको। तो इसके बाद क्या आता है, निद्रा और स्मृति आते हैं। निद्रा में क्या होता है, निद्रा में हम कई बार स्वप्न देखते हैं, तो क्या होता है, ये भी हमको क्लिष्ट और अक्लिष्ट वाली कंडीशन में ले जा सकती है। एक सेकेंड। निद्रा में हम कभी हमने ऐसा स्वप्न देख लिया, मान लीजिए कि हम मैम वही जो रिकॉर्डिंग अभी ऑफ करनी है? एग्जांपल, अभी तो 2 सेकंड बात कर दीजिएगा, अभी इसको कंप्लीट कर दो। तो निद्रा में क्या होता है, हमने कोई बहुत ऐसा सपना देख लिया डरावना, हम पसीने पसीने हो गए, तो क्या हो गया, जैसे हमने ये भी देख लिया कि हमारे किसी परिचित की, किसी हमारे अपने की हमने मृत्यु तक देख ली, तो क्या हो गया, हम भय से व्याकुल हो जाएंगे पूरे दिन। हम अब जैसे उठेंगे फिर हम उसके बाद तो हमको नींद भी नहीं आएगी, और पूरे टाइम हम डरे डरे से घूमते रहेंगे, विचार हमको दिन भर वैसे ही आते रहेंगे। तो इसने क्या करा, हमारे मन को क्लिष्ट कर दिया, ऐसी निद्रा। और मान लीजिए वहीं कहीं हम ऐसा सपना देख लेते हैं, हम जिसको बहुत अच्छा मानते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं, अगर कोई हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनके दर्शन हमने स्वप्न में कर लिए, तो हमको कैसा लगेगा कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, हम पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। तो उसी निद्रा ने हमको दोनों तरह की चीजें दी, दुख भी दे दिया और प्रसन्नता भी दे दी। क्लिष्ट की स्थिति भी उससे उत्पन्न हो गई और अक्लिष्ट की भी। स्मृति में हमारे निरंतर हम अच्छे अच्छे विचारों को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं का कंटिन्यू ध्यान कर रहे हैं, तो कैसी वाली हो जाएंगी, अच्छी स्मृति हो जाएंगी। और अगर हम ढूंढे, मतलब जो चीजें अब नहीं है उनको हम याद कर रहे हैं, पुरानी चीजों को, तो वो क्या हो रहा है उनसे कि दुख और सुख वाली दोनों स्थितियां हमको प्राप्त हो रही हैं। किसी कोई हम किसी की याद में डूबे हुए हैं, निरंतर दुखी है, पूरे टाइम दुखी है, तो क्लिष्ट है वो। और अगर हम अच्छी यादों को रिमाइंड कर रहे हैं बार बार, अच्छी चीजों को, जैसे हमारे पास एल्बम होता है, शादी का होता है या किसी के बर्थडे पार्टी का होता है, तो हम उसको बार बार लेके हर कभी देखने लगते हैं, अच्छी यादों को हम रिवाइज कर रहे हैं, तो वो क्या है, अक्लिष्ट है हमारे लिए। ऐसे करके ये जो पांचों टाइप की क्या होती है, वृत्तियां होती है, विचार होते हैं, ये हमको सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं। लेकिन हमको सुख और दुख दोनों ही नहीं चाहिए, हमको दोनों से ऊपर जाना है, तभी हम योग मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अब कर दीजिए मैम रिकॉर्डिंग। मैम, एक ये था, अभी 4 जो वृत्तियां है वो तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट पता चली, लेकिन विपर्य जो है वो मतलब क्लिष्ट ही होता है, अक्लिष्ट कैसा होता है वो?